हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि टीवी। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो चलिए बिना विलंब इसे प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुष उत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। अति यज्ञ कथम को अन्न देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम शेष असि नियत आत्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संज्ञतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मत भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। ये कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि अंशंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यद अक्षरम वेद विद वदन्ति विशन्ति यत यतः वीतरागा यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें ये विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदि निरुध्य च मूर्घिनर आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है।
ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्य चेता सततम यह माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। माम उपेत्य पुनः जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनः जन्म न विदते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंतम यत ब्रह्मणः विदुष रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते रात्रविद गिजना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्तात् व्यक्तये सर्वा प्रभवन्ति आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामस्स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असह्यावत विलीन हो जाते हैं। पर तस्मात् तु भावः अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। अव्यक्त अक्षरा इति उक्त तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वतन्ते तत् धाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम भ्रम एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्नि ज्योति शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जना। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमा रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिण अयणम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है।
न एते श्रुति पात्र पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम अतीयेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवत गीता का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। भगवत गीता का 9वां अध्याय देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।